किसी भक्त ने पूछा कि महाराज इस मन को ये बहुत चंचल है, इसे हम भक्ति में कैसे लगाएं, भगवान में कैसे लगाएं, इसको लगाने का कोई साधन है क्या, या कोई सिद्धांत है जिससे इसको हम स्थिर कर सकें, लगा सकें? तो इसके लिए आपको गीता जी का अवलोकन करना होगा। गीता जी में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, हवा को बस में करने की अपेक्षा ये मन बहुत दुस्तर है, ये बस में नहीं होता। हवा को तो बस में कर सकते हैं लोग, पर मन को बस में नहीं कर सकते। इसको बस में करने का क्या उपाय है वो हमें बताइए, मैं इसे बस में करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, वास्तव में तुम सही कहते हो, मन के वेग को रोकना बहुत मुश्किल बात है। एक तूफान को रोक सकता है, पर मन के वेग को रोकना बहुत मुश्किल है, और इसे स्थिर करना तो और ज्यादा कठिन काम है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि इसको बस में नहीं किया जा सकता हो। इसके लिए सर्वप्रथम एक अभ्यास की जरूरत है। अगर अभ्यास निरंतर रहेगा तो जैसे माता बहनें पहले समय में कुएं से जल निकालती थी रस्सी बाल्टी बांध करके, तो उस रस्सी से पत्थर में गड्ढे पड़ जाते थे। तो जब पत्थर जो जड़ है, अभ्यास से उसमें भी गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो मन तो जड़ और चेतन दोनों है। जब इसको हम अभ्यास में लगाएंगे किसी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का ये मन हो जाएगा। अब हमको भक्ति करनी है, तो सबसे पहले भक्ति को समझना होगा। भक्ति क्या है? भक्ति का रूपक देखना। भक्ति का सही माने में लोग बताते हैं सेवा। मन को सेवा में लगाना है तो सीधे सीधे सेवा में नहीं लगेगा, ये भागेगा। तो पहले किसको लगाना है? शरीर को लगाना है। जब शरीर को हम किसी की सेवा में लगाएंगे तो शरीर में ही मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियां सब कुछ रहता है। तो जब शरीर हमारा कंटिन्यू सेवा करेगा तो ये मन को फिर अभ्यास हो जाएगा, ये भी बरकरार जब उसी स्थिति में रहेगा तो ये फिर सेवा में स्वयं लगने लगेगा। फिर मानसिक सेवा भी उसके द्वारा हो सकती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।